जोजो टीवी। बिल्ली मौसी। एक दिन एक बिल्ली बहुत उदास पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वहां से गुजरा। तब उसने बिल्ली को उदास देखा और पूछने लगा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी? क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की मौसी जी? अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, खाने की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है और बरसात में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। कुछ समझ नहीं आता आगे चलकर मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? बिल्कुल चिंता मत करो। आप चाहो तो इस बरसात में मेरे साथ रह सकती हो और खाना तो हम मिलजुल कर खा ही सकते हैं। बस हाँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है कि तुम मुझे अपने घर और अपने खाने का हिस्सा देना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ये गलत है। हम जंगल के जानवर हैं। हमें अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है बेटा। बिल्ली उठी और खाने की तलाश में जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी करो। शेर बिल्ली को लेकर अपनी गुफा में चला गया और बिल्ली से कहने लगा, मौसी हो आप मेरी। जंगल के सभी जानवर मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप मेरी मौसी जो हो, माँ जैसी होती है मौसी। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी मौसी, आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्ली बहुत खुश थी। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गायें लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है? बहन जी, आपकी तीनों गाय मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर। मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते। हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई?
चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है, इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं, किसी ने इन पर रंग लगा है, कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। यूं तो हर चीज थी, अच्छा सा फ्रिज था, बढ़िया टीवी, बेड, हर चीज उसके घर में मौजूद थी। उसे सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन खाने के लिए अनाज ढूंढने के लिए बाहर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थी तो वो चालाक, इसीलिए वो हर रोज अपनी चालाकी से अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन चालाक चिड़िया ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो स्वीटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो किटी? कहाँ जा रही हो? मैं दाना लेने जा रही हूँ। बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, हो सके तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी किट्टी की बात मान जाती है और शाम को आते हुए उसके लिए 2 दाने ले आती है। अगले दिन के लिए फिर से चिड़िया चालाकी करती है। सुबह उठती है और नीचे घूम रहे खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या कहीं से 2 मूंगफली के दाने ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो, अभी लेकर आता हूँ। खरगोश फटाफट उसके लिए मूंगफली के दाने ले आता है। अब तो चालाक चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती, मगर खाना खाने के समय वो हर किसी के पास काम दे देती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों को और पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन खरगोश ने स्वीटी से कहा, अरे स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? स्वीटी खरगोश से कहती है, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। बस कभी कभी सामने रहने वाली बहन का पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए ले जाती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत मूर्ख हो। ये चालाक चिड़िया सारा दिन बैठकर टीवी देखती है, मैंने कई बार देखा है। मैं खुद मूंगफली लेकर आया था, यह सोचकर कि उसके सर में दर्द है। अब उसकी मदद करना बंद करो। स्वीटी उस दिन शाम को किटी के घर चली जाती है और देखती है कि किटी बड़े आराम टीवी देख रही है। स्वीटी किटी से कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी शक्कर है? दे सकती हो? शक्कर? हाँ, क्या बात कर रही हो? शक्कर कैसे होगी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, जितना है बस खा लिया। तब स्वीटी किटी को समझाती है, अगर इसी तरह आलस करती रहोगी तो बरसातों में भूखे रहना पड़ेगा बहन। आलस अच्छा नहीं, बरसातों से पहले पहले अपने लिए दाना इकट्ठा कर लो। आज मुझे भाई खरगोश मिले, वो बता रहे थे कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो। किटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन तेज बारिश होती है। स्वीटी किटी से कहती है, देखा, इसीलिए कह रही थी, जितना जल्दी हो सके हमें दाने ले लेने चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुकी हो, आओ मेरे घर खाना खाने आ जाओ। बेचारी किटी स्वीटी की बात तो मान गई, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था, अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसात रुकते ही उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और दाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक जंगल में एक शेर और एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक वो निकल जाता है। राजा शेर को शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उसे रास्ता भूल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को अपने जंगल तक लौटने का रास्ता नहीं मिलता और शाम हो जाती है। ओह, ये क्या? शाम ढल गई और मुझे अभी तक घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। इस अनजान जंगल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? राजा शेर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करता है।
मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे बड़े से जाल में डालकर अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। कौन है? अरे शिकारी, ये तो मुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है ये लोग बहुत मारते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? घोड़े, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। शेर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्त को पुकार रहा था, लेकिन घोड़े को क्या पता था कि उसका दोस्त इस हालत में है। शिकारी जैसे तैसे अपनी जीप के पास जाल और शेर को ले जाता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा था। तभी वो अपने मित्र से कहता है, अरे दोस्त, शेर का शिकार तो हमने कर लिया। ये अवसर बहुत ही बढ़िया है। इसे तुरंत सर्कस ले जाते हैं। इसे शहर तक ले जाना आसान हो जाएगा अगर कोई खच्चर या घोड़ा मिल जाए। मुझे लगता है इसके वजन से तो हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो जाएंगे। पहले ही हवा कम है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी का दोस्त घोड़े की तलाश में निकलता है और उसी घोड़े को ले आता है जो शेर का मित्र था। शेर अपने दोस्त को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन इस बात से हैरान कि इन दोनों के साथ वो क्या कर रहा है। जब उसे सारी बात समझ में आती है, शेर अपने दोस्त से कहता है, डरो नहीं, जैसे ही ये मुझे तुम्हारी पीठ पर डाले, तुरंत अपने घर के जंगल की तरफ भाग निकलना। इनकी गाड़ी में इतनी हवा नहीं कि ये हमारा पीछा कर सके, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपने नुकीले नाखूनों से इनकी सारी हवा निकाल दूंगा। दोनों दोस्त योजना के हिसाब से वैसा ही करते हैं। मौका पाते ही जैसे ही शेर को दोनों शिकारी घोड़े की पीठ पर टांगते हैं, घोड़ा दुम दबाकर भाग जाता है। शिकारी बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाते और इस तरह एक दोस्त ने फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त की जान बचा ली।